हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। सो अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है और किस तरीके से वो नॉर्मल पार्टनरशिप से अलग होती है। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। कि भाई जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हम तैयार करते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग कैसे होते हैं। वो भी तो बिजनेस फर्म का एक पार्ट होता है, वो भी तो एक बिजनेस ही होता है, तो हम यहाँ पर उसको अलग से कैसे डिनोट करेंगे। सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स मींस कि कौन कौन से एक पार्टनरशिप अकाउंट्स जब हम तैयार करने जाते हैं तो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिनको हम फॉलो अप करते हैं और उनको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग करके चलते हैं। सो देखते हैं। अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट सिमिलर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। भाई एक जैसी होती है वैसे तो, क्योंकि बिजनेस ही उसके अंदर किया जाता है, बिजनेस ही इधर किया जाता है, उधर भी एक्टिविटी की जाती है, इधर भी एक्टिविटी की जाती है, पर हम इसको डिफरेंट कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अलग अलग है। सो बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्टेशन टू दिस form of business organization that need to be taken into consideration while preparing accounts for partnership firm। भाई जब हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स को तैयार करते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो हम अकाउंट्स तैयार करते हैं उसमें हमें जो पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंट्स को तैयार करते हैं तो कुछ अलग से अकाउंट्स हमें तैयार करने होते हैं, तो वो ही होते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो देखते हैं। सो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं जो हम पार्टनरशिप के अंदर फॉलो अप करते हैं, वो कौन कौन से होंगे वो देखो। दीज एक्सेप्टेशंस आर रेफर टू एज स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट एंड आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो हम जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स तैयार करते हैं तो हम उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं जिसकी नीड हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होती। फर्स्ट वन इज maintenance of partners capital account, second one is distribution of P&L या profit and loss among the partnership। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही बंदा तो बिजनेस एक्टिविटीज को फॉलो अप करता है, एक ही बंदा कैपिटल लगाता है, एक ही मैनेजमेंट करता है, एक ही पूरी की पूरी एक्टिविटीज को हेल्ड ऑन करता है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने प्रॉफिट या लॉस को, तो वो अकेला ही बियर्ड करेगा। सो पार्टनरशिप के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, जितने पार्टनर्स होंगे उन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इक्वली। क्लियर है। थर्ड हो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट अगर कोई भी गलती हो जाती है जब हम एप्रोप्रिएट करके चलते हैं प्रॉफिट को तो उसके लिए अलग से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो नीड नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ओनली पार्टनरशिप के अंदर ही नीड होती है। सो एक एक्सेप्टेशन ये हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप की, या स्पेशल एस्पेक्ट कह सकते हैं। देखो जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे हम आने वाले क्लास के अंदर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। इज दैट क्लियर। सो आगे देखो। उसके बाद पॉइंट आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई इसका क्या मतलब होगा। मान लो जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स के बीच में चेंजेस आते हैं तो उसके बाद जो हम पार्टनरशिप फर्म तैयार करते हैं तो वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ओके। देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्व होना, स्टॉप लगना उसके ऊपर किस कंडीशन में हो सकते हैं, या तो उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे ओनली 10 ईयर के लिए 10 साल के बाद, या उन्होंने डिसाइड किया हो कि जो उनका मेन हेड है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद डिसॉल्व हो जाए। सो कोई भी कंडीशन हो सकती है, उनके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो उस टाइम पर जो
एडजस्टमेंट की जाती है, जो ट्रांजैक्शंस की जाती है, जो चेंजेस आते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के ही अंदर हो सकते हैं, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ओके, तो ये 5 स्पेशल एस्पेक्ट थे पार्टनरशिप फर्म के, जो हम एक एक करके आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर अप हो। ओके, सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के साथ, हाउ टू मेंटेन देम एंड व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर न्यू हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।